और अब बात करते हैं एक ऐसी मुलाकात की जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में जोरों से है। अखिलेश यादव चाचा शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर लिया है, लेकिन ये बाकी पार्टियों से गठबंधन की तरह नहीं है। इससे अखिलेश समाजवादी कार्यकर्ताओं के एकजुट होने की उम्मीद भी कर रहे होंगे। इस संदेश के साथ कि अब परिवार में कोई दरार नहीं है, चाचा भतीजा और नेताजी सब साथ साथ है। ये जरूरी था क्योंकि ठीक 5 साल पहले दिसंबर 2016 में समाजवादियों का अपना कुनबा ही दरक कर रह गया था। घर के भीतर की कलह के बाहर समाजवादी कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए कि किसका साथ देना है। नतीजा 2017 के चुनाव में अखिलेश का काम बोलता है वाला स्लोगन काम ना सका, लेकिन अब की बार अखिलेश सधी हुई चाल चल रहे हैं। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं नहीं बोलूंगा प्रेस, मैं नहीं बोलूंगा। चुनाव जो न कराए, 5 साल पहले तब भी चुनाव था जब सत्ता पर नजरें गड़ाए अखिलेश यादव शिवपाल से अलग हुए थे। 5 साल बाद फिर चुनाव है और सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश सब कुछ भुलाकर चाचा के साथ आ चुके हैं। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब अलग हुए थे तब खूब हंगामा हुआ था। मंच पर दोनों में तू मैं हुई थी। भरी सभा में शिवपाल ने अखिलेश से माइक छीन लिया था, लेकिन अब जैसे सब भुला दिया गया है, क्योंकि राजनीति के खिलाड़ी दिलों में कोई कड़वाहट नहीं रखते हैं। चुनाव से पहले तो धुर विरोधी को भी गले लगा लिया जाता है। शिवपाल तो अखिलेश के अपने हैं, सगे चाचा हैं। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें मजबूती आएगी और भी जितने छोटे छोटे दल हैं सब आ जाएं, अखिलेश जी के साथ मुख्यमंत्री बनावें, इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटावें। मैं समझता हूं कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, इन सब का मुकाबला आपस में एक दूसरे से है। लेकिन चाचा भतीजे की जो बीच की दूरी है तो वो कहेंगे खत्म कर समाजवादी पार्टी। अब ये उनका अपना काम है, हमारा काम है कि हम समाज की दूरी दूर करें। लोग परिवार की दूरी दूर कर रहे हैं, देखिए हमारा परिवार खड़ा है। जब अखिलेश शिवपाल अलग हुए थे तब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बंटवारा हो गया था, लेकिन अब फिर से कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिख रहा है। शिवपाल और अखिलेश के समर्थकों में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। ये लखनऊ में शिवपाल के घर के बाहर की तस्वीर है, तो आगरा में भी एसपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखा। ये उन लोगों को उन्होंने दिखाया है जो लोग अभी कुछ दिन पहले मंच पे कह रहे थे कि पहले अपने परिवार में तो विलय कर लें, उसके बाद सत्ता का रास्ता देख पाएंगे। उन्होंने कहा परिवार तो एक ही है, चाचा भतीजे कभी अलग होते हैं, ना कभी हुए थे ना कभी होते हैं। वो तो तुम लोगों को वो करा जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था। वो कल भी एक थे, वो आज भी एक है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब कोई ताकत समाजवादियों को सत्ता में आने से रोक नहीं सकती। सत्ता में आने के लिए ही अखिलेश अब की बार नई रणनीति के तहत छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी, जयंत चौधरी की आरएलडी, कृष्णा पटेल की अपना दल के, केशव देव मौर्य का महान दल और अब शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ एसपी का गठबंधन हो गया है। विधानसभा चुनाव की जंग में अखिलेश को अब एक राजनीति का पुराना लड़ाका मिल गया है। देखिए, ये तो मैं बहुत पहले से ही प्रयासरत रहा, शिवपाल जी से बराबर में मिलता रहा। वो बराबर यही कहते रहे कि हमको अखिलेश जी को सीएम बनाना है। आप लोगों के सामने मैंने कहा भी था कि सब लोग एक साथ आएंगे। अखिलेश और शिवपाल के साथ आने की सुगबुगाहट कई दिनों से चल रही थी, जो अब अंजाम तक पहुंच गई है। 27 नवंबर को एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में भी जब लोगों से पूछा गया था क्या चुनाव से पहले चाचा भतीजे एक साथ आ जाएंगे, तो 64% लोगों ने हां और 36% लोगों ने ना में जवाब दिया था। छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर अखिलेश बीजेपी को पटखनी देना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले उनकी ताकत को तवज्जो देना नहीं चाह रही है। कि पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था, बीएसपी और
समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो अब छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? विरोधियों के वार अपनी जगह, लेकिन इस गठबंधन से मुलायम परिवार में पड़ी सबसे बड़ी दरार खत्म हो गई। माना जाता है कि 2017 चुनाव से पहले पारिवारिक कलह ने ही अखिलेश की साइकिल की हवा निकाल दी थी। अब फिर से चाचा भतीजे और नेताजी सब साथ साथ आ गए हैं। ऐसे में सवाल है, क्या इस पारिवारिक एकता से अखिलेश को दोबारा सत्ता मिल पाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।